हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वैदिका। ये क्वेश्चन फ्रॉम 58 टू 65 है। ये पूछा गया है क्लास 12 के सेंटअप एग्जामिनेशन में और ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। क्वेश्चन इजी है, तो देखते हैं हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इफ PA is equal to 7/13 and PB is equal to 9/13 and PA intersection B is equal to 4/13, then we have to find from question number 58 to 65। अब देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है 9/13 और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी है 4/13। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, मान लीजिए इवेंट ए है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो यहाँ इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब यही होता है। उसको हम लोग P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4/13, तो यहाँ पे 4/13 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 9/13, तो आंसर कितना आया 4/9। ठीक है, तो पहला का आंसर आ गया 4/9। यहाँ लिख देते हैं 4/9। ठीक है, अब चलते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ है, तो निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला फिर उसी तरीके से हो जाएगा पी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4/13, ए इंटरसेक्शन बी का तो 4/13 ही है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 7/13, तो आंसर क्या आ गया 4/7। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं 59 का 4/7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 60 है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम लोग 58 नंबर दे देते हैं, इसको 59 नंबर, 60। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी में प्रोबेबिलिटी भी हम लोग लगा देते हैं, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है 7/13, बी है 9/13 और ए इंटरसेक्शन बी है 4/13। तो इसको इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, 7/13, 9/13, 7/13 प्लस 9/13 माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी का है 4/13। ये क्या हो जाएगा, 7 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, उसमें से 4 चला जाएगा, 16 माइनस 4/13 तो हो जाएगा 12/13। ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो गया 12/13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए डैश क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए हो गया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट विच इज नॉट ए। ठीक है, ए के नहीं होने की क्या प्रायिकता है, इसको निकालना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, अब 61 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो और आसान है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 7/13, तो 1 माइनस 7/13 तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 7/13 6/13 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 6/13। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 62 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट विच इज नॉट बी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, तो 62 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 9/13, तो 1 माइनस 9/13 क्या हो जाएगा 13 माइनस 9/13 तो हो जाएगा 4/13। ठीक है, तो 62 का क्या आंसर हो गया 4/13, 62 का आंसर हो गया 4/13। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसमें हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा।
probability of A dash intersection B dash. तो क्वेश्चन नंबर 63 है A dash intersection B dash. ठीक है. अच्छा, हमें पता है एज पर सेट में हम लोग पढ़े हैं, डिमॉर्गन लॉ पढ़े हैं सेट में. ठीक है. तो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है? एज पर डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट. ठीक है. अब इसमें प्रोबेबिलिटी भी हम लोग इंक्लूड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी टू द होल का कंप्लीमेंट. ठीक है. तो अब ये भी बराबर हो जाएगा किसी चीज का कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उस इवेंट का ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है. 1 माइनस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हम लोग निकाले थे. देखिए यह क्वेश्चन नंबर 60 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आया था? 12/13. ठीक है. तो 1 माइनस 12/13, 13 माइनस 12/13, तो ये क्या हो जाएगा? 1/13. तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो गया, क्वेश्चन नंबर 63 का हो गया 1/13. ठीक है. अब फिर इसी पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट गिवन दैट ए कंप्लीमेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 64, probability of probability of B complement by A complement. तो फिर इसका भी फॉर्मूला लगेगा probability of A complement intersection B complement. ठीक है. डिवाइडेड बाय probability of A complement. ठीक है. तो probability of A complement intersection B complement अभी निकाले 1/13 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट. तो ए कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 में. ए कंप्लीमेंट का क्या निकले? 6/13. तो डिवाइडेड बाय 6/13, तो क्या आएगा? इसका 1/6 आ जाएगा. ठीक है. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, अच्छा इसका पहले हम लोग लिख दे रहे हैं आंसर. 64 का आंसर 1/6. 64 का आंसर है 1/6. ठीक है. अब 65 का प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A complement given that B complement has already occurred.
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement given that B complement has already occurred। तो फिर इसका भी फॉर्मूला A complement intersection B complement divided by probability of B complement। तो ये A complement intersection B complement का तो 1/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट हम लोग कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 में 4/13, ठीक है। तो 4/13 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे 65 का क्या आंसर आ गया 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 58 to 65 जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था हम लोगों ने सॉल्व किया। बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 में एक डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ा है, जो कि सेट थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा है। उसके बाद बाकी सब सिंपल ये फॉर्मूला पे probability of A intersection B divided by probability of intersection B, ये फॉर्मूला पे हम लोगों ने अप्लाई करके निकाल लिया, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।